Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इनिशिएटिव ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शुरू होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं? 12 के जो एग्जाम है, 10th के जो एग्जाम है, 12 के एग्जाम के लिए भी हमारा क्लास चलता है और 10th के लिए भी चलता है। तो 10th का जो सिलेबस तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, 2 ही 3 चैप्टर बचे हुए हैं। तो वो आज हम लोग शंकु और बेलन से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद गोला से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका एक और बचेगा, इसमें शंकु का छिन्नक क्या होता है, तो उसको भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग शंकु और बेलन ये दोनों से जो मिक्स होके जो आकृति बनती है उसका हम लोग करेंगे। तो ये हमने कल के क्लास में भी पढ़ा था और आज की क्लास में भी हम लोग पढ़ लेते हैं 1-2 क्वेश्चन इसका। तो जैसा कि आप लोग पता है, शंकु और बेलन दोनों का आयतन क्या होता है? अगर एक ही आधार और एक ही ऊंचाई रहे दोनों का, तो किसका आयतन अधिक होगा? तो ध्यान में रखिएगा कि बेलन का आयतन अधिक होगा, शंकु का आयतन कम होगा, क्योंकि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई स्क्वायर, इसलिए शंकु का कम होता है, बेलन का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं एक क्वेश्चन इस पर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपका, किसी तंबू की आकृति बेलन के ऊपर के शंकु के तरह है। क्या है? मतलब इसका जो आकृति है वो नीचे से बेलनाकार और ऊपर से शंक्वाकार है, बिल्कुल इस तरह नीचे से जाएगा तो ये बेलन लगेगा और ऊपर जैसे जैसे जाएगा शंक्वाकार हो जाएगा। ऐसा ही तंबू होता है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका जो ये त्रिज्या है ये है, देखिए बेलन की त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर, तथा क्या है? बेलन की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 13 हो, तो इसे बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? तो ये रहा आपका क्वेश्चन कि ये जो शंकु को बनाना है, ये तंबू को, तो इसमें कितना कपड़ा लगेगा टोटल। तो ये देखिए इस तरह का होता है, टेंट टाइप का। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है परीक्षा में। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, इसको समझिए कि कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो इसके लिए आपका वक्र पृष्ठ निकालना होगा बेलन का। बेलन का जो भाग है इसका आपको वक्र पृष्ठ निकालना होगा। वक्र पृष्ठ किसको कहते हैं? जो ये जो टेढ़ा भाग है, गोल भाग है दोनों साइड पे,
कपड़ा हमको यही ना लगाना होगा कि नीचे से भी जमीन पर भी कपड़ा लगाएंगे, तो जमीन पर जो कपड़ा लगेगा वो दरी वो दूसरा हो गया। यहाँ पे हमको इस तंबू को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे हमको पता क्या क्या चीज है वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। जो जो चीज हमको पता रहेगा वो चीज हम लोग लिख लेते हैं पहले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपको इसमें पता क्या है, ध्यान से देखिए क्या पता है हमको सब चीज पता है इसमें। और लिखते हैं यहाँ पे तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या क्या चीज है। तो ये है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसमें जोड़ना होगा आपको शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, तब ये बनेगा। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज पता होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बताइए जल्दी से आप लोग। फर्स्ट 2 पाई आर एच होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। और शंकु का होता है, यहाँ पे आपको हर एक बात क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख के बताइए हमको कि त्रिज्या कितना है। तो त्रिज्या जो है वो कितना है बता सकते हैं आप लोग। त्रिज्या है आपका, देख के बताइए, खोजिए कहाँ गया त्रिज्या, ठीक है। मिला त्रिज्या आपको, ये थोड़ा सा कनेक्शन हो गया ढीला, ठीक है। तो इसका त्रिज्या आपको दिया गया है, उसमें साफ साफ देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लोग रखेंगे। 2 22/7 5 गुना 7, ठीक है। तो ये तो रहा बात आपका बेलनाकार भाग का। शंक्वाकार भाग का कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या तो इसकी भी उतनी ही है, और इसका त्रिज्या कुछ दिया गया है 13 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग काट लेते हैं, जो जो चीज बचेगा वो चीज आंसर हो जाएगा। इस सब को गुना कर लेंगे तो बेलनाकार भाग का आ जाएगा, इस सब को गुना करके भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा। ये तो हो गया 220, और ये कितना हो गया, ये 220 हो गया, और ये हो गया प्लस में आपका, देखिए सब गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 1 14, इतना में 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो अगर भाग दे देते हैं हम तो ये हो जाएगा 220, ये हो जाएगा 2 0 2 8 जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 424.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये कैलकुलेशन आपको करना है, कैलकुलेशन जोड़ घटाव गुना भाग करना आपको आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में रह सकता है एक क्वेश्चन। तो शंकु गोला हमारा पिछले दिन भी हमने बेलन शंकु पर ही बात किया था। तो आज हम लोग गोला और अर्धगोला की बात करते हैं। तो गोला और अर्धगोला का फॉर्मूला हमने आपको पहला दिन ही बताया था। पहला दिन का जो हमारा क्लास था उसमें हमने गोला और अर्धगोला दोनों का बात किया, ठीक है। तो आज का जो क्लास हमारा है इसमें हम लोग अब उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं, गोला और अर्धगोला, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। आप लोग चाहे तो हमारा क्लास को रोक सकते हैं, आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। तो पीछे कीजिएगा तो आपको पीछे वाला अगर समझ में नहीं आया तो अगर आप शुरू से देखिएगा तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा। अगर आप हमारा क्लास पहली बार देख रहे होंगे
तो आपको कोई दिक्कत हो सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता चिता समान है, इसलिए चिंता नहीं कीजिए और डरना क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन क्या होगा, ज्यादा आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप आराम से बना सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। तो चलिए अब हम लोग गोला की बात कर लेते हैं। तो जितने भी फॉर्मूला है वो आपको हमने पहला क्लास में ही बता दिया था आपको, तो वो फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिए और यहाँ पे बनाइए। तो सीधा सा बात है, एक क्वेश्चन है आपका, गोले की त्रिज्या आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर हो। एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना है आपको, पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, कैसे बना सकते हैं इसको, पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल इसका आपको निकालना पड़ेगा, वो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए इसको क्वेश्चन को, और आप पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल के बता सकते हैं हमको। तो वो कितना होने वाला है, तो इसको देखिए, तो आपको पता होगा गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे यहाँ पर, त्रिज्या की जगह पे यहाँ रखना है आपको 7 और 4 पाई आर स्क्वायर गोला का होता है। 4 गुना 22/7, 7 गुना 7, ये तो रहा आपका अर्धगोला का गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। बस आपको एक काम, छोटा सा काम करना है कि इसको आपको गुना कर लेना है। क्या कर लेना है, गुना। उसके बाद आपका ये बन जाएगा बड़े आराम से, मजे में, एकदम मजे में बनेगा आपका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे काट लेते हैं और जो बचा उसको हम लोग गुना कर लेते हैं। जब गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कर लीजिए। कितना हो गया गोले क्षेत्रफल, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए इस तरह से आप निकालिएगा गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम लोग एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं। कोई दिक्कत है इसमें, तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। कितना गोला बनाया जा सकता है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर। तो ये आपका
क्वेश्चन है, इसको आपको बनाना है। कैसे बनाइए तो ये ध्यान रखिएगा। अगर हम पिघलाएंगे तो गोला का जो आयतन होगा उसी से तो हम छोटा गोला बनाएंगे, ना कि पृष्ठ क्षेत्रफल से। तो यहाँ पर दोनों का आयतन हम निकाल लेंगे अलग अलग और उसको भाग दे देंगे तो आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसका करते हैं तो हो जाएगा क्या, सबसे पहले लिखेंगे बड़े गोले का आयतन। सॉरी, बड़े गोले का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर। तो यहाँ पर 4/3 पाई की जगह पाई ही रख देते हैं। त्रिज्या इसका बताइए कितना है? तो इसका त्रिज्या है 25 सेंटीमीटर। तो 3 बार लिखेंगे। देखिए इसको गुना नहीं करना है। अगर हम गुना कर लेंगे तो हमारा आ तो जाएगा, लेकिन अगर जब हमें बिना मेहनत किए अगर आ जाएगा, फल मिल जाएगा, तो हम मेहनत क्यों करेंगे? यही बात यहाँ पर है। अब छोटे गोले का आयतन, क्या होता है? देखिए इसकी त्रिज्या दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो इसको 3 बार लिखेंगे। ये हो गया आपका दोनों गोला। इसका आयतन हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है गोले की संख्या। गोले की संख्या क्या होगी? तो होगी ये 4/3 पाई गुना 25 गुना 25 गुना 25। 4/3 पाई। देखिए दोनों गोले का आयतन को निकाल के हम लोग भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया 5 गुना 5 गुना 5। ये से ये तो कट गया और जो बच गया उसको भी हम लोग काट लेंगे। क्या करेंगे? काट लेंगे। तो काट लेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये 5 से ये 5 कट गया, ये 5 से ये 5 बार में। ठीक है, काटने तो आपको आना चाहिए। तो टोटल कितना गोला बन गया? 125 गोला बन सकता है। ठीक है, तो ये देखिए ये तो है, सो आप बना सकते हैं इस तरह से। ये रहा आपका गोला का ये। और एक बात, हम लोग एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, अनुपात निकालने वाला। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो अब रहा इसी क्वेश्चन में हम लोग नया क्वेश्चन करते हैं। यही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपका जो पूछने का स्टाइल बदल गया। वो देखिए सेम क्वेश्चन नहीं है, देखिए कैसे। पुराने गोले और नए गोले, नए सभी गोले लिखिए यहाँ पर। नए सभी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। क्या करना है? नए सभी गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसको मिटा लेते हैं।
पृष्ठ क्षेत्रफल है यहाँ पर लिखा हुआ। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, तो आपको निकालना होगा। यहाँ पे वही बात करेंगे और अंतर ये रहेगा कि यहाँ पर आपको निकालना होगा पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का। तो निकालते हैं। बड़े गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये होता है, देखिए ये क्वेश्चन आपके नॉलेज के लिए है। ये क्वेश्चन एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, याद रखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो आपके सिर्फ ये जानकारी के लिए ये क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझिए। तो ये हो गया, इसका त्रिज्या तो है 25, 2 बार लिखेंगे, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और छोटा सभ्य गोला जो है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो छोटका जो सब गोला है ना, तो वो तो टोटल अभी हमने थोड़ा देर पहले पता किया था, टोटल 125 छोटा गोला है। कितना है, 125। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 125 गुना 4 पाई, और त्रिज्या छोटका का कितना है, 5 है। अब हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, ऊपर वाला को ऊपर, नीचे वाला को नीचे। अब देखिए, जो शहीद होने वाला है, शहीद उसको कर देंगे हम लोग। शहीद कैसे होगा, कट जाएगा, ऊपर नीचे जो भी मिलेगा वो कट जाएगा। तो कौन कौन बच जाएगा वो आपको समझना है, और कौन कौन कट जाएगा। तो सबसे पहले 4 पाई घरे चल गया, जिसके भी घरे गया चला गया। अब ये जो 5 है, ये 2 5 से 25 को काट सकते हैं, क्योंकि 5 का पहाड़ा 2 को पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। इसके पहाड़ा से 5 बार में काट दिए, 1/5 आंसर आ गया। इसको हम लिख देंगे 1/5। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा इतना ही रहेगा। हम लोग अगले क्लास में शंकु का छिन्नक पढ़ेंगे, तो आप लोग अगला क्लास जरूर कीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्लास है। उस क्लास को आपने नहीं किया होगा इससे पहले, 9th में जो आपने पढ़ा वो सिर्फ शंकु पढ़ा था, शंकु का छिन्नक नहीं पढ़ा था। तो वो क्या होता है वो हम लोग अगले दिन बात करेंगे, अगले क्लास में हमारा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, शंकु के छिन्नक पढ़ेंगे। ठीक है, गुड बाय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।